हरिओम, जय श्री कृष्ण। हम सब भारतीय लोग अपने कपाल में और हाथों में और वक्षस्थल पर, छाती पर भस्म क्यों लगाते हैं? भस्म का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है, लेकिन यह प्रश्न है कि हम क्यों पवित्र भस्म अपने शरीर पर लगाते हैं। हम जानते हैं कि एक दिन इस शरीर भी भस्म होने वाला है, इसलिए सब पवित्र ब्राह्मण, भूदेव लोग, ब्राह्मण लोग संध्या के समय सुबह, मध्याह्न और शाम त्रिकाल संध्या में भस्म लगाते हैं और बोलते हैं ओम अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमिति भस्म, सर्वज्ञो हवा इदं भस्म, मन एतानि चक्षुगुहि भस्मानि। ये मंत्र का उच्चारण किया जाता है। तो कोई भी जली हुई वस्तु की राख पवित्र नहीं होती है। कोई भी जला दिया और उसकी भस्म लगाने की जरूरत नहीं है। भस्म माने जब यज्ञ होता है और यज्ञ में जो हम होमते हैं पवित्र द्रव्य, तो उन पवित्र द्रव्य ग्रहों के अनुसार हम जब उसमें डालते हैं तो पवित्र द्रव्य है, औषधि है, घी है, चंदन की लकड़ी है, तो खास प्रकार के लकड़ी में से प्राप्त होते हुए पवित्र राख हमारे शरीर पर लगानी चाहिए, ऐसी बेसी नहीं। अथवा जो भी भस्म भगवान का अभिषेक करने के बाद प्रसाद के रूप में बहची जाती है, वो भी एक भस्म है। भस्म को सामान्य तरह से कपाल में ही लगाते हैं, लेकिन कई हस्त के उपले भाग में, यहाँ ऊपर के भाग में, भुजाओं में, छाती में भी लगाया जाता है। कई योगी तपस्वी लोग अपने पूरे शरीर पर लगाकर बैठ जाते हैं। ये नागा बाबा जो बोलते हैं, वह जब कुंभ का मेला लगता है तो रात को ठंडी न लगे इसलिए पूरे शरीर में भस्म लगा देते हैं। भस्म एक औषधि है, भस्म एक पुण्यकारी है, पाप को नष्ट करने वाली है। तो कई लोग उसको प्रसाद के रूप में मुंह में भी डाल लेते हैं, माने आरोग लेते हैं। तो ये प्रश्न खड़ा हो गया कि भाई भस्म हम क्यों लगाते हैं? तो जिसके द्वारा लगाने से हमारा पाप नष्ट होता है और ईश्वर का स्मरण हो जाता है। तो ते उसी भस्म का अर्थ है भ माने भर्त्सनम। भर्त्सनम ये संस्कृत शब्द है। भ माने भर्त्सनम। भर्त्सनम का अर्थ निंदा भी होती है, यहाँ नाश अर्थ दिया गया है। और स्म माने स्मरण करना। भस्म भर्त्सनम स्म, नाश करना अपने दुर्गुणों को और स्मरण करना भगवान का। तो इस तरह भस्म लगाने से अपने अनिष्ट का विनाश हो जाता है और दैवी तत्व का स्मरण करना, अपने इष्ट देव का। भस्म को विभूति भी कहते हैं और उसका अर्थ ऐश्वर्य भी होता है, और वह ऐश्वर्य भगवान शिव जी के पास से प्राप्त होता है। और कारण कि जो उसको लगाते हैं उसका महिमा और उसका वैभव बढ़ जाता है। इसलिए मैं देखता हूँ कि सारे साउथ के लोग भस्म लगाते हैं, चाहे वो माता हो, माने पुरुष हो या स्त्री हो। भस्म ऐश्वर्य अर्पण करता है और उससे अपनी रक्षा भी होती है, क्योंकि जो भी भस्म लगाता है उसका अनिष्ट दूर हो जाता है, और जब बीमारी लग जाती है तो बीमारी से भी रक्षण मिलता है। होम करना माने अपने अहंकार की, अहम केंद्रीय इच्छाओं की ज्ञानाग्नि में अति उत्साह के साथ निस्वार्थ कार्य में आहुति देना ही होम कहा जाता है। हमारे अंदर रहे हुए अहंकार को वहाँ छोड़ देना है, क्रोध को छोड़ देना है, लोभ को, मोह को, ईर्ष्या, मद, मत्सर को आहुति देना है। ये आहुति की जो औषधि है वो तो एक प्रतीक के रूप में है। गुजराती में कहेवाय ने खेर, खाकड़ो, आकड़ो, अघाड़ो, ये सारी सब चीज़ें आहुति में दी जाती हैं। तो उसमें से जो बाहर आई हुई भस्म अपने चित्त शुद्धि का प्रतीक है, हमारे चित्त को शुद्ध करता है और ऐसे सत्कर्मों से प्राप्त हुई हैं। और ये भी बात है कि ज्ञानाग्नि, अज्ञान और जड़ता को नष्ट करते हैं और इसलिए हम उनको लगाते हैं। भस्म ये भी बात बताती है
कि हम अपने देह भाव को नष्ट करके जन्म मरण के बंधन में से भी मुक्त होना चाहिए, और मुक्त हो रहे हैं कि प्रभु हम आपको हमारा शरीर दे देंगे, एक दिन सब भस्म होने वाला है। तो भस्म अपने दो बात की याद दिलाते हैं, एक तो देह नाशवंत है, तो एक दिस वह भस्म होकर चला जाएगा, इसलिए हम उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। शरीर पर ज़्यादा आसक्त नहीं, शरीर को ज़्यादा तैयार भी नहीं करना। बहुत पाउडर लिपस्टिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक दिन यह पाउडर होने वाला ही, मृत्यु कभी भी आ सकता है। ऐसी जागृति अपने को समय पर उत्तम उपयोग करने के लिए बल देता है, भस्म बल देती है, और मृत्यु से कभी डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मृत्यु को याद करवाता है, और उसी समय वह किसी के लिए मृत्यु स्थिर नहीं रहता, वो तो उठा ही लेता है। तो प्रबल निर्देशक ये भस्म है, ये समझना चाहिए। भगवान शिव अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं, इसलिए भस्म का अनुबंध भगवान शिव के साथ है। शिव भक्त भी कपाल में भस्म का त्रिपुंड करते हैं, और केंद्र में लाल बिंदिया, वह शिव और शक्ति का प्रतीक है। पुरुष और प्रतीका, ये बिंदी है वो शक्ति का प्रतीक है, अथवा चेतन और जड़ का ऐक्य है, जिसके कारण चराचर सृष्टि में उत्पत्ति होती है। तो यही इसका प्रतीक है। जब पूरी लकड़ी भस्म हो जाए तो वहाँ भस्म शेष रहेगी, तो उसकी हम कभी भी जो भस्म होती है वो रखते होते हैं, तो फिर वो सड़ नहीं, कभी सड़ती नहीं, खराब नहीं होती है। इसी तरह यह अनंत नामात्मक रूप जगत का नाश होता है, लेकिन ईश्वर एकमात्र सनातन सत्य रूप में रहता है। जगत में हमारा भी विनाश होगा, हमारी भी भस्म बनेगी, सबकी भस्म बनेगी, सारे चीज़ों की भस्म हो जाएगी, लेकिन जगत के नियंता, जगत के आधार की कभी भस्म होती नहीं है, वो तो सनातन रूप में ही रहता है। तो भस्म का औषधीय मूल्य है, ऐसे ही भस्म लगाने की बात नहीं है। आयुर्वेद के अनेक प्रयोग में औषध का उपयोग होता है। ये कभी कई रोग होते हैं तो सोने की सुवर्ण भस्म भी आती है, रजत भस्म भी आती है, वो खाने के लिए होती है, तो उससे कई रोग नष्ट हो जाते हैं। आदमी यदि मृत्यु की शैया पर पड़ा है तो उस समय भी ये आयुर्वेद की भस्म बचा सकती है। शरीर में से अपने ज़्यादा जो भेज होता है, जिसको ह्यूमिनिटी बोलते हैं, तो उसको शोष कर लेती है, अपने सर दर्द को भी रोकती है। कपाल में भस्म लगाने से उस समय महामृत्युंजय का जप करना चाहिए, ऐसा उपनिषदों में कहा है। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम और भारुकमिव बंधनान् मृत्योर मुक्षीयमामृतात्। उसमें ज़्यादा अगर ओमकार और बीज मंत्र भी लगा सकते हैं। ओम हौम जुम स्वाहा, ओम स्वाहा भुवः भुः, ओम स्वाहा जुम हौम ओम, ओम हम जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम और भारुकमिव बंधनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जो हमारे जीवन को पोषण देने वाली है, उसमें सुवास माने सुगंध को फैलाने वाली है। ऐसे भगवान त्रिनेत्र शिव जी को हम भजते हैं। जैसे कोई डाली पर से, या तो कोई छोटा पौधा हो, लता से पर से पक्की ककड़ी, या तो कोई भी सब्जी भाजी अपने आप गिर जाता है, उसी तरह अनायास हे भगवान हम भी अपने दुख से, परिवर्तन और मृत्यु के बंधन में से हम अपने आप मुक्त हो जाए, छूट जाए। तो जैसे ककड़ी लता से, बेल से छूट जाती है, उसी तरह इस संसार में हम लोग छूट जाएं। तो हमारा ककड़ी के रूप में कहा, बैंगन के रूप में भी यहाँ अर्थ लिया है। तो जब जब समय मिले तो इस मंत्र का जप किया करो। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम और भारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो आइए भगवान शिव जी भी
स्मशान में भस्म लगाकर बैठते हैं, हमें भी इस भस्म को लगाना चाहिए। हमारे जीवन के लिए मंगलकारी बनेगा, कल्याणकारी बनेगा। इन्हीं शब्द के साथ याद रखिएगा कि एक दिन हमारी भी भस्म होने वाली है। तो भस्म को लगाते भगवान का स्मरण होता रहेगा और इसी स्मरण से हमारा मंगल होता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। सबको जय श्री कृष्ण, हरि ओम, ओम नमः शिवाय, राधे राधे। बरसाने वाली की जय।